हमें इतनी जल्दी पराया मत करिए। हमें कुछ पल इस बात की खुशी को जी लेने दीजिए। हमें हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। प्लीज प्लीज बड़के पापा, हमें हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। रोहित जी। हाँ बिस्वा, कोई इसका तोड़ है, कोई उपाय है? बिस्वा, यदि कोई उपाय या रास्ता होता तो हम इस तरह जोर दे के नहीं ना कहते तुम्हें। और वैसे भी आज के मुहूर्त के बाद काली बिटिया की शादी का 2 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। अब काली बिटिया अगर इस शादी से रजामंद नहीं है तो ठीक है, परंतु मांग भराई की रस्म तो कर सकते हैं ना। इससे क्या है कि मुहूर्त का टोटका भी पूरा हो जाएगा और इसकी बात भी रह जाएगी। और फिर क्या है कि जो बाकी रस्मों रिवाज हैं वो कोई सही मुहूर्त निकाल के कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ, प्लीज बड़के पापा, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। बस कर, हमने तुम्हारी बात सुनी ना, और हमें तुम्हारी बात जायज भी लगी। हम सहमत हैं तुम्हारी बात से, लेकिन क्या तुम अपनी बहन के लिए, इसके लिए तुम कहती हो कि तुम जीती हो, तुम मरती हो, तुम सब कुछ करने को तैयार हो, इतना सा करना है? ऐसा नहीं है बड़के पापा। पुरोहित जी, अब मांग भराई की रस्म की तैयारियां शुरू करिए। आज आर्यन काली की मांग में सिंदूर भरेगा। बड़के पापा, काली, अभी तो पुरोहित जी ने कहा कि अगले 2 साल तक और कोई मुहूर्त ही नहीं। बड़के पापा, तो मान क्यों नहीं रही हो तुम? प्रॉब्लम क्या है काली? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं? हम सब तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। एंड अबव ऑल, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड युग, उसने भी आर्यन के लिए अप्रूवल दिया ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? हे राम जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक लड़की अपनी शादी के लिए कैसे कैसे सपने संजोती है और हमें आज इस तरह मजबूर किया जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए इतनी तपस्या की थी हमने? अब आप ही एक आंसू, आपको ही कुछ करना होगा राम जी। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। काली, ये हार काली को पहना। काली, काली, पकड़ो। आर्यन बेटा,
पहले तुम माला पहनाओ। पहनाओ पहनाओ। चलो काली, तुम माला पहनाओ। बड़के पापा प्लीज। अरे यू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे यू ये क्या कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये लीजिए सबूत। ऐसा लड़का ढूंढ के लाए थे तुम काली के लिए? क्यों? अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी सिस्टर के लिए? एक चोर? कोई गलतफहमी होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम। इसका असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। ये दिल्ली का रहने वाला है और इसका असली पेशा ठगी करना है। जिंदगी में फिर दोबारा किसी और के लिए फैसला लो तो एक बार हमेशा याद रखना कि उन फैसलों के सही या गलत होने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। आज तुम्हारी वजह से हमें युग के सामने शर्मसार होना पड़ा। पापा। अरे डार्लिंग जी, आप पूछी पाई पे काहे झंझुआ रहे हैं? अब इसको पता नहीं ना था कि वो ठग निकलेगा। तो पता करना था। किसी और की जिंदगी का सवाल था। और वैसे भी अब हम काली की शादी के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब कोई उचित वर मिलेगा तभी उसकी शादी होगी। और बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी पे ध्यान दो। काली की शादी की चिंता हम पर छोड़ दो। कि दोनों में से एक किसी सौभाग्यशाली लड़की की है और दूसरी किसी अभागन की। ये लीजिए और बताइए कि सच का है। ईश्वर की सौगंध खा के कहते हैं। इस पत्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे पुरोहित जी बहुत सी कुंडलियां बनाते रहते हैं। घड़ी होके चली गई होगी साथ में। अगर ऐसा है तो हम गौरी को अपने साथ लेकर जाए। सच्चाई साबित करने के लिए इसको भी अग्नि परीक्षा देनी होगी।